ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे रुचि के विषय में। हमारा श्रद्धा के विषय में हो गया अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। अब रुचि। तो आज हम रुचि के विषय में चर्चा करेंगे। तो जीव का एक स्वभाव है सच्चित आनंद। आप समझ रहे हैं ना? जैसे भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, ग्रॉस एलिमेंट्स। सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों से बना है। उसी तरह से आध्यात्मिक आत्मा भी 3 तत्व से बना है। वह है सच्चित आनंद। तो जीव का स्वभाव आनंद है। हर हमेशा आत्मा कुछ न कुछ आनंद के लिए प्राप्त करने की इच्छा करता है। सो जब आनंद प्राप्त करने के लिए हम एंडेवर करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसे रुचि कहा गया है। अब समझ रहे? कोई भी व्यक्ति जिसमें आनंद नहीं मिलता है, उस जगह वो जाता तक भी नहीं। जहाँ पे बहुत कुछ आनंद मिलता है, वहां पे व्यक्ति आकर्षित हो जाता है और वहां पे वो कार्य कहो, वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, या वो कार्य करने की इच्छा होती है, या वहां जाने की इच्छा होती है जहाँ पे आनंद ही आनंद है। तो उस चीज के तरफ आकर्षित हो जाना, तो उसे रुचि कहा गया। हर हमेशा ये चीज करने के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं, तो इसे रुचि कहा गया है। तो शुरुआत में भगवान के नाम का श्रवण करने के लिए, या कीर्तन करने के लिए, या भागवत कथा सुनने के लिए, या भक्ति के लिए हमें रुचि नहीं होती है। किसी न किसी तरह से हम भक्तों के माध्यम से जबरदस्ती करने लगते हैं। अरे हमारे प्रभु कह रहे हैं तो हमें करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं तो करना चाहिए, भगवत गीता कह रहा है, श्रीमद् भागवतम कह रहा है तो हमें करना चाहिए। श्रद्धा है बट रुचि उत्पन्न नहीं हुआ है अभी। बट वो कह रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन माता पिता थोड़ा डांट कर पीट कर बच्चे को स्कूल भेजते हैं, और कुछ समय के बाद वो बच्चा स्कूल में इतने अट्रैक्टिव चीज होते, खिलौने, ये वो, प्ले ग्रुप में खिलौने, तो बच्चा आकर्षित हो जाता है और स्कूल जाने के लिए जिद करता है। इस तरह से उसको स्कूल के प्रति एक रुचि, एक टेस्ट डेवलप हो जाता है कि नहीं? तो धीरे धीरे वो
पढ़ाई में टेस्ट डेवलप करता है और सिर्फ पढ़ने के अलावा किसी में उसे आनंद नहीं आता। जैसे जैसे बच्चा कक्षा बढ़ने लगता है, प्ले ग्रुप से फिर केजी, अपर केजी, सॉरी लोअर केजी, अपर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जब वो टेस्ट डेवलप करता है तो पढ़ने में उसको आनंद आता है, रुचि डेवलप होने लगती है। तो पहले शुरुआत में जबरदस्ती होती है, बाद में वो स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक होने लगता है। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे ये करियर बनाना है, रात दिन पढ़ने लगता है और उस पढ़ने में उसे आनंद मिलता है। ठीक उसी तरह से हाँ, रुचि जो है ये भगवान के नाम का उच्चारण या श्रवण करने के लिए असिस्ट करता है। रुचि असिस्ट करता है। जैसे हम सब शुगर केन जूस कितना पीना पसंद करते हैं कि नहीं, स्पेशली गर्मी में शुगर केन जूस इतना मीठा लगता है। हाँ। अगर कोई व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है, पीलिया रोग हुआ है, तो वही शुगर केन जूस बहुत कड़वा लगने लगता है, बहुत कड़वा लगता है, ऐसा इतना कड़वा कि थूकने की इच्छा करती है। जैसे दवाई कड़वा लगता है, वैसा जॉन्डिस, पीलिया जब रोग हो जाता है हमें, तो शुगर केन जूस या कोई भी मीठी चीज कड़वा लगने लगता है। लेकिन वही दवाई है, तो बार बार जब उसे उस शुगर के जूस को, गन्ने के रस को पीने लगता है, तो धीरे धीरे उसके टंग के मतलब जीवा के ऊपर के जो बड्स है वो रुचि, टेस्ट डेवलप करता है। तो जैसे उसमें मिठास आने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी पीलिया रोग जो है, जॉन्डिस, वो कम हो गया है। और पूर्ण रूप से जब टेस्ट डेवलप हो जाता है, हाँ, शुगर के वो गन्ने का जूस पूर्ण रूप से मीठा लगने लगता है, तो हमारा वो रोग पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। उसी तरह से शुरुआत में हम में टेस्ट नहीं होता है कोई भी आध्यात्मिक के लिए, लेकिन फिर भी जीव का स्वभाव आनंद प्राप्त करने की इच्छा है। पर भक्तगण, वरिष्ठगण, गुरुगण जो है वो जबरदस्ती कुछ चीजें करवाते हैं ताकि उसमें वो टेस्ट डेवलप हो। और जब टेस्ट डेवलप होने लगता है तो वो स्वाभाविक रीति से करने लगता है। जैसे गुरु की कृपा प्राप्त हुई तो 16 माला वो भले थोड़ा जबरदस्ती, आगे चलकर वो स्वाभाविक रीति से करने लगता है। वो ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना चाहिए। ये करूं, करने के उपरांत जब उसे कुछ अनुभव आने लगता है, हाँ, अच्छा अनुभव आने लगता है, तो उसमें रुचि और भी उत्पन्न हो जाती है, तो स्वाभाविक रीति से वो करने लगता है। तो रुचि के जो है वो दो प्रकार है। रुचि इस यहाँ पे कहा गया है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी। वस्तु मतलब भगवान, ऑब्जेक्ट। हाँ, वैशिष्ट मतलब कुछ विशेष, अपेक्षणी मतलब माध्यम से। एक जो है, हाँ, दो प्रकार के रुचि है। एक है वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय और दूसरा है वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षणीय। दो प्रकार के रुचि। आप देखिए, आप नोट्स निकालिए। हम हर महीने में या फिर 2 महीने में, 3 महीने में इसको रिवाइज करेंगे। ताकि रिवीजन होगा तो बार बार हमें
ये स्मरण में आते रहेगा कि नहीं हमें ये करना है, वो करना है, ये इस तरह से। ठीक है, तो रुचि के दो प्रकार है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी, मतलब भगवान के प्रति कुछ विशेष रूप से हम आकर्षित हो जाते हैं। और ऐसा है कि कुछ आकर्षण की आवश्यकता नहीं है, भगवान के प्रति कुछ विशेष चीजों के आकर्षण की आवश्यकता नहीं है। तो वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी मतलब आकर्षण की आवश्यकता है, अनअपेक्षणी का अर्थ है आकर्षण की आवश्यकता नहीं है। हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम 16 माला रेगुलर जप करते हैं, बट अभी माला बढ़ाने के लिए कहेंगे तो कुछ भक्त बढ़ाएंगे नहीं, बट कुछ विशेष अगर आकर्षित ऐसे कुछ एक स्कीम डेवलप किया जाए, अरे अभी ये साल जो है प्रभुपाद का 125th एनिवर्सरी है, हम सभी को 1,25,000 एक्स्ट्रा माला जप करना है, तो लोग करेंगे। हाँ, ये एक साल हम प्रभुपाद के लिए कुछ करेंगे। ये वस्तु वैशिष्ट विशेष रूप से कुछ अपेक्षा, समझ गया ना, अपेक्षणी का अर्थ है अपेक्षा करते हैं। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी, आप समझ रहे हैं इसे? क्लियर हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा स्कूल में जाता है और जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक एनुअल फंक्शंस में उसको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, कुछ मेडल दिया जाएगा, ये जाए, तो उसके लिए वो कर रहा है। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी इसे कहा गया है, कुछ विशेष रूप से आकर्षित कर कर उससे इस कार्य को ज्यादा करवाना। क्लियर? हाँ। और वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षणी, तो जो व्यक्ति को मतलब उसे पहले से ही रुचि उसे उत्पन्न है उसके हृदय में, इसलिए कुछ विशेष आकर्षण की उसे आवश्यकता नहीं है, ऐसे कुछ स्कीम्स की आवश्यकता नहीं है, वो स्पॉन्टेनियसली करने लगता है। समझ गया ना? स्पॉन्टेनियसली वो करने लगता है। कुछ बच्चों को ऐसे चॉकलेट्स की आवश्यकता नहीं है, कुछ पारितोषिक मतलब ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, एनुअल फंक्शंस में हम उनको नाम लेकर, उनको बुलाकर ऐसे सब उनको गिफ्ट्स दिया जाता है, अवार्ड्स दिया जाता है। कुछ बच्चों को ऐसी जरूरत नहीं है, वो नेचुरली करने लगते हैं। ऑफ कोर्स मिलता है तो और भी सोने पे सुहागा है, बट कुछ लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं लगती है। प्रभुपाद का 125th बर्थ एनिवर्सरी नहीं हो तो क्या, मैं तो करूंगा, मैं तो पहले से ही कर रहा हूं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए ऐसे कुछ स्पेशल इवेंट्स कर कर हम करवाते हैं कि चलो सब लोग, आप सब लोग कर रहे हो ना, isn't it? You're chanting more than 16 rounds, और कितने सारे भक्त लोग कर रहे हैं। अगर ऐसे ही साधारण लेक्चर में कहा जाए प्रभु हरि नाम का जप जितना हो सके उतना ज्यादा करो, अरे 16 माला बहुत हो गया हमारे लिए, है कि नहीं? ऐसा ज्यादा लोग नहीं करते। कुछ एनुअल्स में पूरा ये फंक्शन खत्म होने मतलब ये साल खत्म होने के बाद कुछ फंक्शन करेंगे, उसमें सारे लोगों को बुलाएंगे, हाँ कितने लोगों ने कितना माला ज्यादा एक्स्ट्रा राउंड्स किया है प्रभुपाद के
डिसाइपल्स के स्वास्थ्य के लिए, तो उनको अवार्ड्स दिया जाता है, उससे दूसरे लोग भी प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, तो वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय, अपेक्षा करते हैं कुछ लोग, इच्छा होती है। अनअपेक्षणीय मतलब उसका विरुद्ध, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कंटिन्यू रखता है। समझ गया? उसे जरूरत नहीं है ऐसे कुछ विशेष फंक्शंस की, जरूरत नहीं है। वो रेगुलर अपने 16 माला तो जब करता ही है, हाँ? और उसमें उसमें रुचि उसकी उत्पन्न हुई है स्पॉन्टेनियसली, इसलिए वो करते ही रहता है। स्पेशल अट्रैक्शंस की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे? तो रुचि के दो प्रकार है। तो ऐसे भक्त जिसको अनअपेक्षणीय, मतलब जिसको ऐसे कुछ विशेष की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षणीय व्यक्ति को कभी एक दिन कम माला करेगा ना तो बेचैन हो जाएगा, बेचैन। उसकी स्थिति ऐसी होती है। कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, वो रिपेंट करने लगता है। वो आज मेरे से माला क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था, वो ढूंढने लगता है, कितना मेरा समय वहां पे बर्बाद हुआ। उसको हृदय में संकोच फील होने लगता है, पूरा दिन उसका बिगड़ जाता है एक माला कम करने से। अगर वो व्यक्ति रोज 25-64 करता होगा, एक माला कम करने से वो बेचैन हो जाता है। ऑफ कोर्स ये स्तर हमारी नहीं है। समझ गए ना? जैसे सनातन गोस्वामी को भगवान कह रहे थे, तुम आप वृद्ध हो गए हो, तुम्हें रोज परिक्रमा गोवर्धन की करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सनातन गोस्वामी एवरीडे, उनका दिन दैनिक एक कार्य था, रोज का एक कार्य था कि वो रोज परिक्रमा करते थे। पर जो बूढ़े हो गए थे तो वो कर नहीं पा रहे थे। तो भगवान कहते हैं तुम्हें आवश्यकता क्या है? इवन हरिदास ठाकुर को भी, हरिदास तुम्हें इतने हरिनाम जप करने की क्या आवश्यकता है? तो कभी कभी हरिदास ठाकुर माला नहीं जप करते थे तो बहुत मतलब ये हो जाते थे, एकदम चिंतित हो जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें कहते थे, हरिदास तुम्हें इतना 192 राउंड 3 लाख भगवान का नाम लेने की आवश्यकता क्या है? तुम ऑलरेडी नामाचार्य हो। इस तरह से, ये भाव में सनातन गोस्वामी भी इसी तरह से रोज परिक्रमा बूढ़े होने के बाद भी करते थे। तो भगवान को जबरदस्ती उनको एक शिला पर अपना चरण रख कर देना पड़ा, इसके 4 परिक्रमा करो तो तुम्हारा पूरा गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगा। सर दिस इज वेरी हाई लेवल। अनपेक्षणीय जो है, वस्तु वैशिष्ट्य अनपेक्षणीय, ये रुचि हाई लेवल का है। दो दे are not interested in any as a special events, still they are chanting. but एक समय मतलब एक दिन, कभी कोई ऐसे दिन में कुछ ऐसे नहीं कर पाते तो बड़े विचलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के दो प्रकार के रुचि है। एक को आकर्षित करना पड़ता है, हाँ, एक अनाकर्षित के बावजूद भी अगर वो एक माला या कुछ नहीं करता है, अपना रोज का जो एक्टिविटीज है, कुछ उसमें थोड़ा बहुत विघ्न आ जाता है तो बड़ा वो बेचैन हो जाता है। तो दिस इज हायर टेस्ट।
बेचैन होना, दिस इज हायर टेस्ट। सो ये दो प्रकार के रुचि है। सो ये अटेनमेंट जो है, हाँ, ये डिफिकल्ट है, सेकेंड स्टेज जो है। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, यस। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, हरिनाम संकीर्तन की जाय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।